हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 5वें चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत उसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो है भाग 1 में हमारा जो पार्ट 1 वीडियो जो छूटी थी, अपलोड हुई थी, उसमें हमने मेंडल के जो 3 नियम थे उसके बारे में बताए थे। उसके पहले और भी बताए थे कि ये मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये भी बताए थे। मटर की रीजन क्या था, किस कारण से मटर के पौधे को चुना। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, ये सारे बताया गया था। ठीक है, अब जो है अभी हम उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसको भी हम बता दिए थे। अभी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस को बताने से पहले हम एक अति आवश्यक बिंदु पे चर्चा करेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को बताने से पहले उसकी जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है ये है समयुग्मक। ठीक, तो समयुग्मक उसमें होता है जिसमें कि 2 गैमेट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 2 गैमेट्स इक्वल होंगे उसको क्या बोला जाता है, समयुग्मक बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप में टॉल प्लांट को ले लेते हैं। टॉल प्लांट, देन इसका जो टीटी हमने क्या माने थे, जीन माने थे। तो जीन का जब मेयोसिस डिवीजन होता है तो यहाँ एक टी आ गया और यहाँ एक टी आ गया, तो ये क्या है, समयुग्मक है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है डेफिनेशन में, जब गैमेट्स में जीन समान होते हैं उसे समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे टॉल प्लांट। ठीक इसी तरह हमने फिर हेट्रोजाइगस को पढ़ना है। हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मक। ठीक है, तो विषम युग्मक क्या है इसके बारे में जानना है। जब इसमें भी वही उसका उल्टा होता है, जब गैमेट्स में जीन समान नहीं होते हैं उसे विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप हाइब्रिड क्रॉस जब होता है, तो हाइब्रिड जब होते हैं तो हाइब्रिड टॉल प्लांट में क्या आ जाता है, तो टी आता है, ये टी। इसका जब हम देखते हैं मतलब मेयोसिस डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका जो जीन है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसी को माना जाता है ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है हेट्रोजाइगस का कि गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल, गैमेट्स इक्वल होता है 2 to the power n। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी कितने हैं, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो बनने वाला संख्या है वो कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना, 2 1 जा 2 होता है। अब हम यहाँ पे ये तो बता दिए एलिल्स का मीनिंग क्या होता है। तो एलिल्स एक ऐसा भी आता है जो एलिल्स होते हैं। ठीक है,
मेंडल के बारे में ये भी जान जाइए कि मेंडल क्या किया था, जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जीन के बदले ये कारक माने थे, ठीक है, कारक यानी फैक्टर माना था। मेंडल क्या माना था, जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जीन के जगह पे वो कारक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये फैक्टर माने थे। तो एलिल्स क्या है, एलिल्स गैमेट्स का वैकल्पिक रूप है, यानी एलिल्स क्या है, एक विकल्प है, दो विकल्प होते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी गैमेट्स में दो विकल्प होते हैं, तो एक विकल्प ये और एक विकल्प ये, ठीक है। तो टॉल प्लांट अगर हम लेंगे तो मान लेते हैं टॉल प्लांट लेते हैं तो एक टॉल टी लेके हम बना सकते हैं, बशर्ते ऐसा नहीं है, अगर हम लेंगे तो फैक्टर 2 ही होगा। टॉल प्लांट में कैपिटल टी ही लेते हैं, ठीक है। मेंडल के कथानुसार जीन को नहीं माना, वो जीन नहीं माना था, कारक माना था, ठीक है। ये कारक मान के उसने अपना क्रॉस किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये जानना अति आवश्यक था। अब जो है हम डायहाइब्रिड क्रॉस करवाने वाले हैं आपको कि डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया है, ठीक है। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्या मानना है, तो देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हम पी प्लांट के जो पायसम सटाइवम है उसका हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम पी प्लांट का जो लिया था उद्यान मटर, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पायसम सटाइवम, ठीक है। तो पायसम सटाइवम है, पायसम सटाइवम का हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर उठाते हैं, ठीक है। डायहाइब्रिड, डाई मीन्स होता है 2, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर को उठाना है, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स क्या क्या लिया था, एक लिया था डोमिनेंस से, ठीक है, और दूसरा लिया था रिसेसिव से। तो एक हो जाता है कैरेक्टर में डोमिनेंस ट्रेट से और एक हो जाता है रिसेसिव ट्रेट से। तो यहाँ पे जब 2 कैरेक्टर को उठाते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस होती है। तो 2 कैरेक्टर में क्या क्या लिया था इसने, कैरेक्टर्स, पहला कैरेक्टर लिया था ये सीड सेप और दूसरा कैरेक्टर लिया था सीड कलर। यहां पे है डोमिनेंस ट्रेट और है एक रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये डोमिनेंस ट्रेट पे सीड सेप को किसमें रखा था, हमने बताए थे कि डोमिनेंस सेप में मतलब सीड कैरेक्टर का, अगर सीड का कैरेक्टर आ जाए तो डोमिनेंस ट्रेट पे किसको रखा था, तो डोमिनेंस ट्रेट पे रखा था राउंड को, यानी गोल बीज, मटर के गोल बीज। तो राउंड को हम, इसका जो गैमेट्स होते हैं वो कारक होते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। 2 है, एक भी ले सकते थे लेकिन ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं। और रिसेसिव पे क्या है, रिसेसिव ट्रेट पे इसी का रिंकल्ड, ठीक है। इसको हम लेते हैं स्मॉल आर से, क्योंकि एक ही ग्रुप का है, ठीक है।
अब है सीड कलर। सीड कलर पे हम लेते हैं राउंड पे क्या, येलो। ठीक है, इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, इंडिकेट किया जाता है। और इस पे येलो और ग्रीन, इसको स्मॉल वाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये हाइब्रिड क्रॉस करता है तो दोनों कैरेक्टर को उठाया जाएगा। तो ये डोमिनेंट ट्रेट का एक कैरेक्टर उड़ जाता है आपका आर, और एक है कैरेक्टर वाई। उसके बाद है दूसरा में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसको हम मेल मान लेते हैं, हमने मेंडल ने माना था। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो इसका जब वो क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, यहां पे 4 जनक बनते हैं, एक आर, फिर एक वाई, फिर एक वाई। तो इसका जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्या क्या बनता है, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ये F1 की जो है जनरेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये F1 बने। अब फिर F1 को क्या करता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो F1 को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाता है तो क्या होता है, आर, फिर है वाई और स्मॉल वाई। इसी का फिर से क्या बनाता है, ये क्रॉस करवाता है। सेम सेल्फ पॉलिनेशन है, इसलिए आर वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इसका करवाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहां से 4 गैमेट्स तैयार करते हैं। एक बार ये जो है आर और कैपिटल वाई, फिर है आर और स्मॉल वाई, फिर है छोटी आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और फिर है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम म्यूसिस डिवीजन करके यहाँ पे जो डिवीजन होती है, ये डिवीजन म्यूसिस का होता है। ठीक है, म्यूसिस डिवीजन करने के बाद ये 4 गैमेट्स तैयार करते हैं। सेम गैमेट्स इसके पास भी आ जाते हैं, आर वाई, फिर आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जब ये आर 1 2 3 4 है, एक गैमेट्स के साथ फिर फ्यूज करता है, और फिर ये गैमेट्स इसके साथ करता है, फिर ये गैमेट्स इसके साथ करता है, फिर ये गैमेट्स इसके साथ क्रॉस करता है। तो यहाँ एक गैमेट्स एक बार में 4 को करते हैं। जैसे कि ये वाला इसके साथ किया, ठीक है, फिर ये वाला इसके साथ किया, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस किया, फिर ये वाला इसके साथ क्रॉस किया। ठीक है, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा। ठीक है, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा। इस तरह से
16 बार क्रॉस करके जनरेशन 2 तैयार होते हैं। ठीक है, तो जब जनरेशन 2 तैयार होगी तो उसमें कैसे होगा, इतनी को जगह में ये नहीं कर पाया, जिसके कारण वह क्या किया, एक चेकर बोर्ड का प्रयोग किया। ठीक है, चेकर बोर्ड का प्रयोग करने लगा। चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, ठीक है, चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर का निर्माण करने वाले रेजिनाल्ड सी पुनेट है। ठीक है, ये क्या किए थे, एक स्क्वायर बनाए थे और बनाने के बाद मेल को और फीमेल को मान के उसने वह क्या किया था, क्रॉस करवाया। सेम यही चीज को वहां पे सेट किया गया, यानी बोर्ड पे एक स्क्वायर बनाया जाता है पहले, जिसमें 16 खाने होती है। अब ये यहां पे क्या होता है, यहां पे ये मेल भाग और ये फीमेल भाग, सेम गैमेट्स को हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, आर वाई, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपने हेट्रोजाइगोसिटी का जो फॉर्मूला देखे थे उसमें से आपको बताया गया था कि कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक गैमेट्स जो है कैपिटल है और एक गैमेट्स कैपिटल है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, जिसमें से क्या है, ये हेट्रोजाइगोसिटी है। तो हेट्रोजाइगोसिटी इधर से एक एक आएंगे, तो यानी एक और एक मिलता नहीं है, कोई भी मिल नहीं रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, ये भी नहीं मिल रहा है, 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 जिसके कारण इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और गैमेट्स का नंबर सर्च करने के लिए यहाँ पे जो गैमेट्स 4 बने हैं, वो गैमेट्स का नंबर सर्च करने के लिए 2 to the power n था, और आप इसमें हेट्रोजाइगोसिटी का नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 2 का पावर 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल 4। तो कितने गैमेट्स तैयार हुए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 गैमेट्स इसमें भी तैयार होते हैं। तो ये गैमेट्स को यहाँ पे सजा दिया जाता है पुनेट स्क्वायर में। फिर से यही गैमेट को, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी को क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां पे आ जाता है कैपिटल आर, उसके बाद आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आता है कैपिटल आर स्मॉल आर,
और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर ये आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद आ जाता है स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। उसके बाद आ जाता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आता है कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। फिर आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऑफ स्प्रिंग जो तैयार होते हैं, यानी जनरेशन 2 तैयार हो जाता है। कितने ग्रुप में? 16 ग्रुप में। इसमें से आपको हमने बताया था कि दो प्रकार के रेशियो पूछे जाते हैं। उस रेशियो के आधार पे कौन कौन आता है, तो देखिए एक आ जाता है फिनोटाइप रेशियो और एक आता है जीनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो इसमें कितना है? फिनोटाइप रेशियो इसमें कितना है? तो एक है यहाँ पे, यानी ये जो है प्योर क्या है? गोल है और पीला बीज है। मटर के गोल है और पीला बीज है, प्योर है। इसमें से कुछ ग्रीन है, ठीक है, गोल भी है ग्रीन है, लेकिन ये क्या माना जाता है? गोल और पीला ही माना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जितने सारे गोल और पीले मिल रहे हैं सबको काउंट किया जाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 3 हो गया, 3 4 5 6 7 9 हो गया। उसके बाद ये ग्रीन येलो में आ जाएगा, रेड है, राउंड गोल शेप है और येलो है। एक, उसके बाद एक वहां, एक, दो, यहाँ दो, के बाद 3, हरा में 3, उसके बाद एक। ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, इसलिए 9:3:3:1 हो गया। ठीक, और जीनोटाइप का रेशियो जो होगा, टाइप रेशियो, यहां पे जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा? ये सिंगल 1 है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 2 मिल रहा है, ये तो 2 हो जाएगा। 1 2 2, उसके बाद 2 1 2, उसके बाद ये फिर 2 1 2 2 रेशियो, फिर ये, फिर ये, तो 2 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 और ये है, ये बन चुका था 2, ये भी आ गया,
2 1, उसके बाद ये पूरा 4, फिर है 1 तो ये है 4 2 रेशियो 1 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो, उसके बाद आ जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, यहां से ये 1 आ जाती है, ये आर आर वाई वाई यहां से 2 आ जाती है। ठीक है, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो और ये फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप में क्या क्या आ गया, 9 3 3 1, और जीनोटाइप में 1 2 2 1 4 2 1 2 1। ठीक है, देख लीजिए काउंट करके 16 होता है या नहीं होता है। तो 9 3 12 3 15 और 1 16, 2 1 3 2 5 1 6 4 10 2 12 13 13 और 2 15 और 1 16, इसमें सारे आ गए। तो जीनोटाइप रेशियो भी आ गया और फिनोटाइप रेशियो भी आ गया। ठीक है, तो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पे क्या बोले कि डायहाइब्रिड क्रॉस उसे कहा जाता है, मेंडल के आधार पर डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया जिसमें 2 कैरेक्टर को उठाया गया और दोनों कैरेक्टर को वह क्या किया, दोनों कैरेक्टर को क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद F1 में जो हुए उसको फिर से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आगे बढ़ाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसमें से फिनोटाइप रेशियो आ गए आपके 9 3 3 1 और जीनोटाइप रेशियो आ गए 1 2 2 1 4 2 1 2 1। ठीक है, अब जो है मेंडल फिर से क्या प्रयोग कर रहे हैं ये देखना कि मेंडल ने फिर से एक नया प्रयोग किया इसी पे। ठीक है, तो ये रहा, अब मेंडल के जो नया प्रयोग है वो भी देखना है। ठीक है, मेंडल के नया प्रयोग में आ जाते हैं एक रेसिप्रोकल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो देखना है। मेंडल इतना करने के बावजूद भी मेंडल फिर से पुनः प्रयोग किया कि हमारा प्रयोग कहीं दोषपूर्ण ना हो जाए। ठीक है, तो वह फिर से प्रयोग किया और देखा। ठीक है, तो देखिए यहां पे वो सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रयोग। क्रॉस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस व्युत्क्रम प्रयोग, व्युत्क्रम प्रयोग है ये। तो व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या, इसका विपरीत करना है। तो एक उसने क्या लिया, टॉल प्लांट लिया, टीटी को उठाया, ये मेल भाग माना और इसका क्रॉस वो फीमेल भाग से कर रहा है। इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लिया, इसका जो गैमेट्स बनेंगे वो एक टी बनेंगे और एक टी बनेंगे। ठीक है, इसका भी मेयोसिस डिवीजन होगी और गैमेट्स बनेगा स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, ये जब इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर ये इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर ये इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। और जब ये इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। तो F1 में जितने सारे जनरेशन होंगे सारे के सारे लंबे हो जाएंगे, यानी टॉल प्लांट बनेगा। ठीक है, टॉल प्लांट। फिर ये क्या करते हैं,
ऐसा क्रॉस करवाने के बाद फिर ये इसको इस बार फीमेल मान लेता है और इसको मेल मान के फिर से क्रॉस करवाया, तो पर भी उसमें देखा गया कि सेम प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इस क्रॉस में वह उल्टा करके भी प्रयोग कर लिया, तो पर भी वही देखा, रिजल्ट में क्या आ गया, सारे के सारे F1 में सारे के सारे टॉल प्लांट ही आए। अब एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि मेंडल ने ये भी कहा था कि सारे प्लांट में अगर कुछ भी रिसेसिव का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन वह रिसेसिव नहीं होता है, वह डोमिनेंट ही कहलाता है। ठीक है, तो रिसेसिव में अटैक करता है कौन, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट ही अटैक कर लेता है और वह अपना इफेक्ट दिखाता है, कौन, डोमिनेंट ही अपना इफेक्ट दिखा देता है। तो ये है सारे के सारे टॉल प्लांट, ये क्या है, हाइब्रिड टाइप का टॉल प्लांट है। ठीक है, अब जो आएंगे वो क्रॉस आएंगे, दूसरा क्रॉस है उसका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है देखिए, बैक क्रॉस में क्या होता है वो देखना है कि बैक क्रॉस में क्या होता है। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या करवाया जाता है, बैक क्रॉस दूसरा क्रॉस, ये पहला क्रॉस था उसका, मतलब ये देखने के लिए फिर से किया, तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि ये जो है ना अपने पूर्वज से भी क्रॉस करवाते हैं, एक बार क्रॉस करके वो जो आया नया उसके साथ फिर से ये पूर्वज के साथ क्रॉस करवाया। चलिए देख लेते हैं कि ये पूर्वज के साथ क्रॉस करके क्या करता है। ये टॉल प्लांट लेते हैं, ये मेल भाग, ये टीटी और ये फीमेल भाग, ये स्मॉल टी, इसका जब टी बन गया तो इसका भी टी बन गया, इसका टी बन गया स्मॉल टी तो इसका भी स्मॉल टी। जब ये दोनों क्रॉस किए तो क्या बना, ये गैमेट्स, ये जाइगोट, ये पेरेंट्स। ठीक है, ये पेरेंट्स, ये गैमेट्स, ये जाइगोट। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से ये इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी तैयार हो गए। यानी कि ये शुद्ध क्या बना दिया, हाइब्रिड टाइप का पौधा बना दिया। अब ये फिर क्या करता है, इसके साथ फिर वो क्या करते हैं, अब ये टीटी हो गया, मतलब अपने पूर्वज के साथ फिर से क्रॉस करता है, तो ये मेल भाग हो गया और ये फीमेल भाग हो गया, कौन, ये टी और ये टी। जब ये मेल और फीमेल हो जाते हैं तो ये भी क्रॉस करके क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन होती है, तो एक टी और यहाँ भी एक टी हो जाता है, सेम मियोसिस डिवीजन होती है और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाते हैं। जब ये इसके साथ क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी बन जाता है, फिर इसके साथ क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बन जाता है। सेम वैसा ही प्रोसेस है, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाते हैं, सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी बन जाते हैं और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये वाला 50%, यहाँ से 50%, यानी कि चार बीजों में से
दो बीज क्या हो जाएंगे, दो पौधे, सॉरी 4 पौधों में से 2 पौधे क्या हो जाएंगे, पूर्वज प्रतीक में भी जाएंगे। तो 4 पौधों में से 2 पौधे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और 2 शुद्ध टॉल मतलब प्योर टॉल हो जाएंगे। 4 में से प्योर टॉल में 2 आ जाएगा, और हाइब्रिड टॉल में 2, यानी 50% इधर और 50% इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है बैक क्रॉस की प्रक्रिया, जो अपने पूर्वज से भी क्रॉस करवा के उसने देखा। तो देखने के बाद वो प्राप्त किया कि ये 50% आते हैं प्योर टॉल, और हाइब्रिड टॉल कितने आ जाते हैं, 50% आ जाते हैं। ठीक है, अब ये फिर से एक और प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग किए थे, वो प्रयोग था उसका इसमें और एक प्रयोग था उसका टेस्ट क्रॉस बोल के। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस है क्या, ये टेस्ट क्रॉस है क्या, इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस है क्या, तो यहां पे अननोन जीनोटाइप वाले प्लांट के, वाले टॉल प्लांट के जीन जीनोटाइप को जानने के लिए जीनोटाइप को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अननोन मतलब हम नहीं जान रहे हैं उस जीनोटाइप के, टॉल प्लांट के जीनोटाइप को जानने के लिए, यानी कि उसके गैमेट्स क्या है नहीं है, उस टॉल प्लांट का गैमेट्स नंबर जानना है, तो उसके विधियों में वह टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है टेस्ट क्रॉस के दौरान, ध्यान से देखिएगा, टेस्ट क्रॉस जो होती है तो वो हमेशा रिसेसिव पे किया जाता है। टेस्ट क्रॉस की क्रिया, टेस्ट क्रॉस की क्रिया मुख्य रूप से रिसेसिव ट्रेट वाले पर किया जाता है, रिसेसिव ट्रेट्स पर किया जाता है। अब मान लेते हैं हम, एक है डोमिनेंस ट्रेट, यानी ये मेल भाग, डोमिनेंस पे कैपिटल टी, इसका प्रयोग हम फीमेल में रिसेसिव क्या होता है, स्मॉल टी का होता है, इसका क्रॉस करवाते हैं। तो यहां से 2 गैमेट्स कैपिटल टी और यहां से 2 गैमेट्स स्मॉल टी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस करके क्या तैयार करता है, एक टी और स्मॉल टी, फिर ये क्रॉस करके स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये
इसके साथ क्रॉस करता है तो ये होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। तो इसमें 100% क्या हो जाता है, सारे के सारे हाइब्रिड टॉल प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीनोटाइप जानने के लिए हम क्या करते हैं कि F1 में सारे पौधे लंबा बने तो सारे अज्ञात पौधे का जीन क्या हो जाता है, टी टी होता है। इसमें केस है एक प्रकार का कि F1 में सारे पौधे, सारे प्लांट टॉल हो जाए तो इसके जीनोटाइप टी टी होंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होंगे, टी टी होंगे। इसके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी होंगे। ठीक है, अब जो है फिर ये क्या करते हैं, ये वाले कैपिटल लंबे पौधे का क्रॉस फिर करवाता है, लंबे पौधे का क्रॉस करवाता है किससे, लंबे पौधे का क्रॉस स्मॉल से करवा लेता है, यानी शॉर्ट प्लांट से करवाता है ये टीटी को, फिर ये करवाते हैं क्रॉस। इसमें क्या है, F1 में सारे पौधे लंबे हो जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, जीनोटाइप टीटी ही होता है, यानी कैपिटल टी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहां से ये पौधे को उठाया, इसको मेल भाग यानी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको फीमेल भाग यानी कि स्मॉल टी के साथ इसका फिर से है, इसका फिर से जो है हम क्रॉस करवाते हैं तो टी यहां से स्मॉल टी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएंगे, स्मॉल टी और यहां से एक स्मॉल टी। जब इसके साथ क्रॉस किया तो ये बना टी और स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस किया तो बना टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ क्रॉस किया तो बना स्मॉल टी, फिर इसके साथ क्रॉस किया तो बना स्मॉल टी। तो इसमें क्या हो गया, 50% इधर से यानी 2 और यहां से 50% यानी 2। क्या है, 2 एकदम प्योर क्या है, शॉर्ट प्लांट है यानी ड्राफ्ट प्लांट है, और 2 जो है हाइब्रिड टाइप का टॉल प्लांट है। ठीक है, तो ये टॉल प्लांट 50% होते हैं और ड्राफ्ट प्लांट 50% होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि F1 में अगर आधे प्लांट यानी F1 में अगर हमने फिर दूसरा प्रयोग किया तो उसमें देखे कि अगर F1 में आधा प्लांट टॉल और आधा प्लांट ड्राफ्ट हो तो है ना 50% तो इसके जीनोटाइप टी टी होंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी
होंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस उसने जीनोटाइप जानने के लिए करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या किया, देखिए F1 में सारे प्लांट अगर टॉल हो जाए तो इसके जीनोटाइप कैपिटल टी होंगे, और F1 में अगर आधा प्लांट टॉल और आधा प्लांट ड्रॉप्ड हो तो इसके जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, बस ये है। ये तो रिसेसिव इफेक्ट है, और ऐसे भी टेस्ट क्रॉस की क्रिया मुख्य रूप से रिसेसिव ट्रेट पर ही किया जाता है, तो रिसेसिव पे ही करेंगे ना, हम टॉल प्लांट पे नहीं करेंगे, क्योंकि टॉल प्लांट क्या है, टॉल प्लांट डोमिनेंस ट्रेट का है। ठीक है, तो ये है आपका आज का अध्ययन। ठीक है, तो आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से ज्ञान को अर्जन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।